हेलो दोस्तों, आज मैं फिटनेस के बारे में एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है उसे मैं दूर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको फिटनेस बनाना है या बॉडी बिल्डिंग करना है तो नॉनवेज खाना या मांस खाना ज़रूरी है। अगर आप मांस खाओगे तो ही मांस बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों, फिटनेस के लिए हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और एमिनो एसिड्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ साथ में वेजिटेरियन डाइट में भी पाए जाते हैं। बस न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो 100 ग्राम चिकन में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और इसी के कंपैरिजन में हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो 100 ग्राम पनीर में आपको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन और 4 to 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों, प्रोटीन तो हमें चिकन और पनीर दोनों में भी मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो चिकन में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए जो है वो 900 mg हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नॉनवेज डाइट के थ्रू इसे हम लेना चाहे तो हमें मिनिमम 150 ग्राम टूना फिश और 3 से 4 अंडे तो खाने ही होंगे। और विटामिन ए के लिए दोस्तों वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो एक मीडियम साइज का कैरेट और एक मीडियम साइज का छोटा सा मैंगो ही हमारी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स। इसके लिए लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट में बीफ, मटन या एनिमल लीवर का यूज़ करते हैं। इसे खाने से आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और ठीक दोस्तों, इसके अपोजिट में अगर वेजिटेरियन डाइट से हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो हम हमारी डाइट में 250 ml मिल्क, पीनट बटर और ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो भी हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट आराम से पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, हम विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। हमारे बॉडी को पर डे 90 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हेड करने वाले ध्यान से सुनिए। बीफ, चिकन और एग्स, ये नॉन वेजिटेरियन डाइट की चीज़ों में विटामिन सी 0 होता है, यानी आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से विटामिन सी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और एज कंपेयर हम विटामिन सी के लिए वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो सिर्फ 100 ग्राम कैप्सिकम में ही 250 mg विटामिन सी मिल जाता है। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि एक छोटा सा आंवला भी खाओगे तो भी आपको 700 mg विटामिन सी आराम से मिल जाएगा, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट से कहीं गुना ज़्यादा है। तो देखा दोस्तों कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी अवेलेबल है अपने इस छोटे से आंवले में, जो हमारी इंडिया में 1-2 रुपए में कहीं पे भी आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। हमारे बॉडी के लिए मिनिमम 600 IU विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिनिमम 200 ग्राम फिश और 200 ग्राम एनिमल लिवर खाना होगा। इससे हमें अच्छे क्वांटिटी में विटामिन डी मिल जाएगा। विटामिन डी के लिए वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो उसके लिए हमें कम से कम 250 ग्राम चीज़, मशरूम्स, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स खाने होंगे। वहाँ से हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे नेचर में एक ऐसी चीज़ अवेलेबल है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसके लिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक का मॉर्निंग सनलाइट लेते हो तो आपको कम से कम 1000 IU विटामिन डी मिल जाएगा, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे इंडियन कल्चर में सूरज को पूजा जाता है। दोस्तों, अगर मिनरल्स की बात करें तो जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सोडियम आदि। लेकिन अगर दोस्तों वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और दोस्तों, एमिनो एसिड्स की बात करें तो ये हमें बीफ और एग्स में ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। और वेजिटेरियन डाइट में एमिनो एसिड्स लेना हो तो हमें नॉर्मल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और डेली होममेड फूड होता है जैसे कि राइस, दाल, सब्जी, इसमें भी अच्छे क्वांटिटी में मिल पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, वेज और नॉन वेज डाइट का हम 1 बाय 1 कंपैरिजन करते हैं। प्रोटीन की अगर बात करें तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों में भी मिलेगा। तो प्रोटीन के लिए हम दोनों को भी एक एक पॉजिटिव मार्क देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट में आपको बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं मिलेंगे। तो कार्ब्स के लिए नॉन वेज को एक निगेटिव मार्किंग दे देते हैं। अगर दोस्तों विटामिन की बात करें तो विटामिन ए जो है वो आपको नॉन वेज डाइट में भी मिलेगा और वेज डाइट में भी मिलेगा। इसके लिए दोनों को भी पॉजिटिव मार्क देते हैं। तो विटामिन बी की बात करें तो ये भी हमें नॉन वेज में भी मिलेगा और वेज में भी मिलेगा। इसके लिए हम दोनों को भी एक एक पॉजिटिव मार्क देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम विटामिन सी की बात करें तो ये वेज डाइट में तो बहुत मिलेगा, लेकिन नॉन वेज डाइट में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो विटामिन सी के लिए हम वेज डाइट को एक पॉजिटिव और नॉन वेज को एक निगेटिव मार्क देते हैं। और विटामिन डी की बात करें तो दोस्तों ये नॉन वेज और वेज दोनों में भी मिल जाएगा। इसके लिए हम दोनों को भी एक एक पॉजिटिव मार्क दे देते हैं। और दोस्तों मिनरल्स और अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये वेज और नॉन वेज में दोनों में भी मिलेगा। तो मिनरल्स के लिए एक एक और अमीनो एसिड्स के लिए एक एक पॉजिटिव मार्क दोनों को भी देते हैं। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे वेज डाइट ने लिए है 8 पॉइंट और नॉन वेज डाइट ने लिए है 6 पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये डिटेक्ट होता है कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए नॉन वेज खाना ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी और वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।